Hello guys, in this video we are going to discuss an interview experience which is from the company name Glance. I had given the interview in March 2022 for an SD intern role. There are two types of roles which can be offered to me. So the first role is the backend developer's role and the second one is the front end developer's role. So they have both the openings. So I'd given both the interviews for the backend role and for the front end role, and eventually I had selected for the front end role, but I didn't want to go for the front end role. That's why I didn't join the company. So we will discuss all the rounds. The questions are amazing. The back end and the front end, both the interviews are so amazing, so tough. So please stay tuned at the end. We will discuss all the things, and please like the content, please share the content, and like और share ठोक दीजिए, आपको पता है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो गाइस, सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे ग्लेंस का एसडी इंटर्न का इंटरव्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड एन बैकएंड इंटरव्यू. In this, the first question is how many occurrences of a particular word in a sentence. So basically हमें एक sentence दिया होगा that hi I am Amit and उसकी biography और जो भी है, तो हमें उस sentence में पर्टिकुलर वर्ड निकालना है. जैसे कि आपको इंटरव्यूअर ने दे दिया कि मुझे निकालना है कि आई कितनी बार आया है, राइट. अब आपको इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है कि आई तो बहुत बार आ सकता है. आई तो ऐसा है कि हाय आई एम अमित और ऐसे बहुत सारे से बहुत बड़ा सेंटेंस है, राइट. अब इसमें आई तो बहुत बार आया है, राइट. हाई में भी आई आया है, आई भी एक आई है, एम में आई नहीं है, अमित में एक आई है. ऐसे ही काफ़ी सारे वर्ड्स में आई हो सकता है, राइट. तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था कि आई तो हमें फाइंड आउट करना है, बट उसके दोनों साइड में स्पेस होना चाहिए, राइट. हमें ऐसा कुछ फाइंड करना है या फिर ऐसा कोई वर्ड फाइंड करना है जिसके दोनों एंड में स्पेस हो, राइट. जैसे अमित है तो अमित के बाद कोई एक वर्ड होगा, अमित इसके बाद जैसे फुल स्टॉप हुआ, इसके बाद एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, राइट. तो आपको इन छोटी छोटी सी जो कहते हैं एज केसेस, इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि या तो किसी वर्ड के दोनों साइड में स्पेस हो या फिर उस वर्ड के एक साइड में स्पेस हो, एक साइड में फुल स्टॉप हो. तो ये जो चीज़ है ये आपको सेंटेंस को देख के पता लगानी है, व्हाट कैन बी द एज केसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में आपको सारे के सारे एज केसेस कंसिडर करने थे और उसके बाद में अपना सॉल्यूशन लिखना था. पहले डिस्कस करना था अपना सॉल्यूशन कि मैं ऐसा जाने वाला हूँ, और उसके बाद अपने कोड को राइट करना था और रन करके दिखाना था. द वन एज केस विच आई completely missed of this full stop thing, that फुल स्टॉप भी हो सकता है, एक साइड में स्पेस और एक साइड में फुल स्टॉप भी हो सकता है, उसको भी हम एक वर्ड ही मानेंगे, राइट. ये एज केस मैंने मिस कर दिया था और इसकी वजह से ही इंटरव्यूअर ने बोला था कि चिराग डू यू मिसिंग एनी टेस्ट केस. तो मैंने बोला था कि नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं कोई टेस्ट केस मिस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने ये कंसिडर कर लिया था कि दोनों साइड में स्पेस होना चाहिए. तो दैट्स द थिंग गाइस. हर क्वेश्चन में आपको नहीं मिलने वाला है जो आपने देखा हुआ हो पहले. तो इस चीज़ को दिमाग में रखना कि अगर आपको कोई एक नया क्वेश्चन मिल रहा है तो आप ट्राई करो कि उस क्वेश्चन को पहले अच्छे से एक बार देख लूँ मैं, कि एक बार जैसे कोई सेंटेंस है, कोई एक बड़ा सा सेंटेंस है तो खुद से बना लो, या फिर देख लो अगर इंटरव्यू ने दिया हुआ है तो. इंटरव्यूअर्स जानबूझ के क्या करेंगे, आपको एक बहुत छोटा सा सेंटेंस देंगे, राइट. हाई एम अमित, दैट्स इट. उसके बाद का वो देंगे ही नहीं. तो आप एज केस नहीं कंसिडर कर पाओगे कि क्या एज केस है, और वो एक ट्रिक होती है. तो आपको अपने आप से एक सेंटेंस बनाना है और उसके बाद देखना है. और अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आपको इंटरव्यूअर से पूछनी है कि ये चीज़ में क्या होगा, कि जैसे फुल स्टॉप एक साइड में और एक साइड में स्पेस है तो क्या होगा. तो इंटरव्यूअर अपने आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा कि हाँ चलो आपने वो एज केस कंसिडर कर लिया है अपने आप से, और वो आपको बताएगा कि हाँ इस केस में भी ये एक एज केस है और इसे आपको कंसिडर करना है, राइट. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा था कि हर एक एज केस को देखना ज़रूरी है. तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट आउटर जॉइन एंड इनर जॉइन. सो ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली ये फाइंड आउट करना था कि ऐसी क्या चीज़ होती है जो लेफ्ट आउटर जॉइन में होती है जो कि आउटर जॉइन में नहीं होती है, और ऐसी क्या चीज़ होती है इनर जॉइन में होती है, राइट राइट भी जॉइन होता है. तो हाँ, आपको इन चारों में डिफरेंस पता होना चाहिए. तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. थर्ड क्वेश्चन हमारे पास था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एच. और एच के साथ हमारे पास एक क्वेश्चन और आया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्ट, राइट. सो एच आपको पता ही है कि एक टाइप का प्रोटोकॉल है जिसे हम वेब सर्विसेज के लिए यूज़ करते हैं एच को.
और कोई भी वेबसाइट को फैच करने के लिए, जैसे कि google.com या facebook.com में हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं और उस वेबसाइट के कंटेंट को फैच करते हैं। तो HTTP इज यूज फॉर दैट। व्हाट इज़ रेस्ट? रेस्ट बेसिकली, रेस्ट इज़ नथिंग बट इट इज़ रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं कि जो भी APIs हैं वो स्टेटफुल होनी चाहिए। मतलब इसके कुछ आप ये कह सकते हो कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि रेस्ट फॉलो करती है और कहती है कि फॉलो करो आप, जो कि है कि रेस्ट जो है वो स्टेटलेस होनी चाहिए, क्लाइंट सर्वर डिकपल होनी चाहिए और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो चलते हैं हमारे फाइनल फ्रंट एंड राउंड की तरफ और फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था हमारी वर्डिक्ट में, क्यों हम फ्रंट एंड में सेलेक्ट हुए, बैक एंड में सेलेक्ट नहीं हुए। तो व्हाट इज़ इवेंट लूप, सिंक अवेट पूछा गया था, कॉल बैक्स पूछे गए थे, तो अक्षय सैनी की वीडियोस देख सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। व्हाट इज़ ES6 एंड व्हाट आर द फीचर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर ES6। तो ES6 जो है वो हमारे जावास्क्रिप्ट में लॉन्च हुई थी, जिसे हम ES6 के बाद काफ़ी सारे फीचर्स आ गए थे हमारे पास कि हम बहुत कम कोड लिख के किसी फंक्शन को लिख सकते हैं। 2 राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करके हम किसी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ES6 के बाद हमारे पास ऐसा कुछ फीचर आ गया था कि हम ऐसे करके एक फंक्शन लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट आर हुक्स इन रिएक्ट। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि व्हाट इज़ हुक्स एंड वाई आर हुक्स यूज्ड। सो बेसिकली ये स्टेटलेस कंपोनेंट्स में यूज़ आता है। एक्चुअल कंपोनेंट्स को स्टेटलेस कंपोनेंट्स कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ डॉम। डॉम इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड वाई रिएक्ट इज़ यूज नाउ डेज। ये क्वेश्चन इससे इसलिए इंटर कनेक्टेड है क्योंकि रिएक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसलिए वो आजकल यूज़ हो रही है। और रिएक्ट क्या करती है, रिएक्ट जो है वो वर्चुअल डॉम यूज़ करती है। द फिफ्थ क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन लेट कॉन्स्ट वेर। होस्टिंग एंड क्लोजर इज ऑल्सो वन क्वेश्चन विच आई फॉरगेट टू मैंशन, बट हाँ वो भी पूछा गया था मुझसे कि व्हाट इज होस्टिंग एंड क्लोजर, राइट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था मुझसे और इन सभी क्वेश्चंस के मैंने मोस्टली मेजरली आंसर कर दिए थे। तो गाइज हमने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया है जो कि हमसे पूछा गया था एट ग्लैंस। एक था बैक एंड इंटरव्यू, एक था फ्रंट एंड इंटरव्यू। हमने दोनों के दोनों डिस्कस कर लिया आज। और हमारा जो हुआ था वो फ्रंट एंड में हुआ था, बैक एंड में हमारा नहीं हुआ था क्योंकि बैक एंड में मैं कई चीज़ों का आंसर नहीं कर पाया था। स्टेटलेस क्या होता है, क्लाइंट सर्वर डिकपलिंग क्या होती है, इन सब की मैंने एक अपनी डेफिनेशंस बता के बोला था, जो कि इंटरव्यूज को लगा कि कुछ हद तक वो डेफिनेशंस हिली भी है, कुछ हद तक वो कॉन्सेप्ट मैच नहीं हो रहा जो कि वो एक्सपेक्ट करते थे। तो इसमें ये है गाइस कि आपको डेप्थ पता होनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हो। अगर आप एक सिस्टम को स्टेटलेस बोल रहे हो या फिर किसी API को आप स्टेटलेस बोल रहे हो, तो आपको उसका एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटलेस API, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट इन दैट API। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों की डेप्थ पता होनी चाहिए, तब आप जाके कहीं पे इंटरव्यू निकाल पाओगे। तो ये था पूरा का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि ग्लैंस ऑफर करती है। मुझे नहीं पता क्या CTC ग्लैंस का रहता है, बट मोस्ट प्रोबेबली CTC रहता है 14+ एट ग्लैंस। एंड काफ़ी अच्छा वर्क कल्चर है, काफ़ी अच्छी कंपनी है ग्लैंस। आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो ग्लैंस में जाने का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। एंड मैं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ आपके पास आता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।